RSI इज वेरी सिंपल सर। ये आपके लिए जो मतलब दिस इज काइंड ऑफ, आप ये समझ लो कि कैस्ट्रिक होता है या MACD जो होता है उसके तरीके से है। और इसका सर जो वर्किंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है विद दिस, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ हर चीज। ये तो सर आपको मालूम है ADX, हाँ जी, हाँ जी। यू नो दिस ADX। और सर ये हाँ, ये आपके लिए पता है। आपके लिए हिस्टोग्राम होता है जो आपकी सेंटिमेंट्स को शो करता है। सेंटिमेंट्स क्या, ये एक तरह से विजिबिलिटी रहती है कि आपकी ओवरऑल क्या विजिबिलिटी है। तो हर टाइम फ्रेम पे ये चीज डिफरेंट डिफरेंट काम करती है। नाउ लेट्स से सर कि हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं, और ये जो आपके इंडिकेटर्स हैं सर ये बहुत कुछ वर्क करते हैं। जैसे मान लेते हैं हिस्टोग्राम से हमें ये मालूम चल रहा है कि सेंटिमेंट्स इस वक्त पॉजिटिव हैं, चीजें पॉजिटिव हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि कल इसका कंटिन्यूएशन होगा। तो हिस्टोग्राम से सिर्फ सेंटिमेंट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। आपके लिए सर ADX क्या बता रहा है कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी और मार्केट में जो ट्रेंडिंग है, नेचर है, वो कैसा है। तो सिंपल है सर कि आज आप देखोगे तो 14th ऑफ मार्च के बाद 20th ऑफ मार्च से अब मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव में आया है, विच इज शोज, हाँ जी। राइट। अच्छा, दूसरा यस। सर नेगेटिव साइड है कि पॉजिटिव साइड, तो वो ग्रीन और रेड का खेल है, वो तो आप जानते ही हो, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, इसमें कोई भी चीज हाँ होने जी, वाली हाँ नहीं है जी। खास। अच्छा, अब सर RSI हम देख लिए हैं, और मतलब RSI हम ऑलरेडी जानते हैं। ये सर जो मेन है, इसके लिए सर फैक्टर क्या आता है, ये मैंने क्यों लगाया हुआ है और क्या इसके पीछे का लॉजिक है सर, कि ये मूविंग एवरेज से बनते हैं सर दो मेन क्रॉसओवर समझ लीजिए। और क्योंकि एक हमें रेंज मिलती है और उस रेंज को समझ लीजिए, क्रॉसओवर समझ लीजिए, और प्लस माइनस। देखिए इसको अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो सर एवरेज लेंथ आपको दिख रही होगी, राइट। यहाँ पे चैनल लेंथ एंड एवरेज लेंथ, सर ये कुछ नहीं, मूविंग एवरेज की लेंथ होती है। और आपके लिए सर ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोर अगर आप लगाना चाहो तो, वरना इसका कोई मैटर नहीं करता है। बेसिकली आप ये समझ लो कि मान लेते हैं सर आपको प्राइस एक्शन नहीं देखना है। जैसे इसी को मैं छोटे से टाइम पे समझा देता हूँ। चलो जी, जब मैंने चार्ट सीखे थे ना, जी सर। तो सबसे पहले मैंने काम क्या किया था, देखिए ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग को याद रहेगा। प्राइस एक्शन हाइड कर दीजिए मनीष जी, बिल्कुल हाइड कर दीजिए, ठीक। अब इस पे क्या करना है, सिर्फ आप यहां से लो एंड मूविंग एवरेजेस प्लेस करो। आप अपने किसी भी जो आपको लगता है आपका जो मूविंग एवरेज है उसको आप ले लो। मान लेते हैं आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं, तो मनीष जी 20 फर्स्ट मूविंग एवरेज, मतलब 20 मूविंग एवरेज, जी सर। और एक ले लेते हैं आपका, क्योंकि हम स्विंग ट्रेड्स पे इसलिए 20 और मैं 50 ले रहा हूं, 50 मूविंग, करेक्ट। अब सर आप सिंपल सा एक रूल बना लो, सिंपल सा रूल, कि जब भी आपका 20 डेज मूविंग एवरेज 50 के नीचे रहेगा यू विल नॉट बाय, और जब भी आपका 20 डेज मूविंग एवरेज का 50 के ऊपर रहेगा विदाउट लुकिंग एट द प्राइस एक्शन यू विल गो अहेड एंड बाय। लेकिन आप ट्रेंड के साथ देखोगे इस बात को, राइट। जैसे मनीष जी ये जो ट्रेंड है ये भी नेगेटिव है, यू विल नॉट बाय हियर। आप कब बाय करते, जब आपके लिए ट्रेंड आपका पॉजिटिव होता, नेगेटिव नहीं होता, और जब इसी ट्रेंड में किसी करेक्शन में मूविंग एवरेज ऊपर आपको, मतलब मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर्स हो जाते हैं। प्राइस एक्शन से सर कोई लेना देना नहीं नितेश, प्राइस एक्शन से कोई लेना देना नहीं। आपका सब किस चीज से लेना देना है कि जब तक ये आपका नेगेटिव ट्रेंड बनेगा आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स पे नहीं खेलोगे। लेकिन स्विंग ट्रेड्स के लिए आप क्या करते रहोगे, जब भी आपका नेगेटिव ट्रेंड में नेगेटिव क्रॉसओवर होगा मनीष जी, आप दुगनी तेजी से सेल करोगे, ओके, राइट। ओम प्रकाश जी सेम यही चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या है, वो आपको ट्रेंड दिखाता है, ट्रेंड नहीं दिखाता है। ये आपका सिंपल से क्या देता है कि हायर जोन सेलिंग की क्या है, लोअर जोन बाइंग की क्या है। अगर आपका नीचे साइड में क्रॉसओवर हो रहा है तो आप बाय कर लो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको दोनों चीज नितेश देखनी पड़ेगी, ये क्रॉसओवर प्लस ये शॉर्ट टर्म में कहां पे क्रॉसओवर हो रहा है, दोनों क्रॉसओवर है, गो अहेड एंड बाय। लेकिन ट्रेंड जो आपको मालूम चलेगा वो हायर वाली रेंज से मालूम चलेगा, इससे सिर्फ क्रॉसओवर्स पे आप शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर सकते हो ऑन दी हायर साइड। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये दोनों चीजों का सर आपका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा व्हेन यू विल प्ले एंड टेक द कॉल अकॉर्डिंगली, बट इट इज गोइंग टू गिव यू द मेन इम्पैक्ट। इसको मैं यूज क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि सर हमारा प्राइस एक्शन पे ओम प्रकाश जी सारा काम हो जाता है, तो उसको यूज करने के लिए हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, राइट।
लेकिन ये बहुत अच्छा सिस्टम है। जैसे आप ये देख रहे हो सर, शरद जी, जी सर। 15 मिनट्स के चार्ट्स पे नेगेटिव आपका क्रॉस ओवर हुआ। चलिए एक और इस पे ले लेते क्योंकि 15 मिनट्स चार्ट्स ले रहे हैं। प्राइस एक्शन हाइड कर दीजिए, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। 200 और ले लेते हैं। अब सर ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया। ये मैंने मतलब जब इनिशियल फेज पे लर्निंग कर रहा था ना, बहुत यूज कर रहा था मैंने। सर ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया। अब 200 के नीचे मूविंग एवरेज रहेंगे, वो भी लोअर मूविंग एवरेज पे क्रॉस ओवर रहेगा। सर आपको किसी भी हाल में बाय नहीं आना है, किसी भी हाल। प्राइस एक्शन से सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है नितेश, कि प्राइस एक्शन से आप बहुत जल्दी इधर उधर भटक जाते हो। ये प्राइस Yes, एक्शन sir. नहीं दिखाएगा तो आप भटकोगे नहीं, आपको सिर्फ इस पे स्टिक रहना है, राइट। और अगर मनी जी इसको और अच्छा करना है, 200 वाले मूविंग एवरेज को आप क्या करो, लेके हाई पे पेस्ट कर दो। ठीक है, और इसको सर थोड़ा सा और, चलो मान लिया 500 ले लिया या आपका 400 ले लिया, राइट। नाउ यू कैन क्लियरली सी सर कि आपका ट्रेंड नेगेटिव है, उसके नीचे आपको कब पॉजिटिव और नेगेटिव होना है, ये आपके लिए साफ साफ ये दोनों मूविंग एवरेजेस दिखाते हैं। एज प्रसाद राइटली मेंशन कि ऑब्जेक्टिव सिस्टम सर इसको बोलते हैं क्योंकि आपके माइंड से ज्यादा नहीं प्ले करता है। जैसे अभी एक एक पॉइंट से शरद जी हमें फर्क पड़ जाता है, राइट। जी इसमें सर आपको प्राइस एक्शन नहीं दिखता। ये भी हाइड कर दो, ये भी हाइड कर दो, प्राइस एक्शन भी हाइड कर दो। सिर्फ आपके माइंड में सिर्फ एक चीज काम करनी चाहिए कि मेरे सिस्टम पे जब ये सिस्टम पूरा बैठेगा देन ओनली आई विल गो अहेड एंड बाय, अदरवाइज आई विल नॉट बाय। ओवरऑल मार्केट कब बुलिश होगा नितेश, जब ये एक्चुअली आपका 200 के हाई, 400 सॉरी। एक सेकंड, ये जो 200 ठीक है नितेश। अब ओवरऑल मार्केट कब पॉजिटिव होगा, जब आपका ये पूरे दोनों मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स हो जाएंगे और इसके ऊपर मार्केट चलना शुरू हो जाएगा। सिंपल। अब अगर आप इस सिस्टम पे खेलोगे ना, आप फेल नहीं हो सकते। आपको लंबे लंबे मूव्स मिल जाएंगे। जिनको लंबे मूव्स पकड़ने होते हैं ना, वो इस सिस्टम पे प्ले करते हैं, ताकि आपके प्राइस एक्शन पे। अगर आपको लंबे मूव्स पकड़ने हैं तो इस सिस्टम को प्ले करो। यू विल नेवर फील लाइक कि कोई आपको डर लग रहा है। जैसे चलो लेट्स सी, मैं आपको टाटा मोटर्स दिखाता हूँ, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे। सर ये सभी टाइम फ्रेम पे काम करते हैं सर हर टाइम फ्रेम पे, लेकिन कॉम्बिनेशन आपको लगाना पड़ेगा, आपके व्यू के हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप व्यू नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली सर आपको इश्यूज हो जाएंगे। 3 o'clock सर टाइम लास्ट हाफ एन आवर कोई मूवमेंट आया सर मार्केट में? बस शुरू हुआ, आई डोंट नो एक कैंडल का, इसमें तो बोल नहीं सकते। सर अभी कोई नहीं आया, वहीं पे एज इट इज है। वहीं पे है 40 दो पॉइंट बुलिश कैंडल तो बनी है लेकिन है रेंज में। दो 200 पॉइंट का रेंज में बैंक निफ्टी है, थिंक सुबह से वैसा ही है रेंज। बैंक निफ्टी को तो मृत घोषित कर दिया आज। सर निफ्टी देखने से एक्चुअली 50 पॉइंट का रेंज में पड़े हुए हैं। एक्चुअली एक बार नीचे आ गए और ऊपर नीचे का 50 हाँ पॉइंट सर, वो का आज कुछ नहीं हो रहा उसमें, बस वो 30 सर ये 40 आप समझो ना, मार्केट में सर इतना जो कल इवेंट है जिसको लोग बहुत बड़ा इवेंट बोल रहे हैं, तो सर वो इवेंट की वजह से ऐसा है, कोई कुछ कर नहीं सकता ना सर। ओके मनीष जी, अब जैसे आपका ये 1 आवर पे टाटा मोटर्स का चार्ट है, राइट, ठीक है। अभी सर अगर आप देखोगे, आपका एक रूल क्या बोलता है, आपका रूल बोलता है कि आप तब तक बुलिश रहोगे जब तक ग्रीन और जो रेड है वो बार ऊपर रहेगा, क्रॉसओवर नहीं होगा, ठीक। तो मनीष जी इसको मैं एक बार के लिए हाइड कर देता हूँ। आपके लिए क्या टाटा मोटर्स में बेरिश दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं सर। राइट। नहीं। टाटा मोटर्स आपका फुल बुलिश दिख रहा है। चलिए इसको हम लोग 200 और 500 कर देते हैं, क्योंकि आप 1 आवर के चार्ट में, तो मैं इसको 200 ले लेता हूँ और इसको 800। आपको लेना सर फिबोनाची उसमें ही है और किसी में नहीं।
ठीक, तो सर अभी भी आपके लिए नेगेटिविटी नहीं है, जो आपकी रेंज बाउंड सिचुएशन है वो रेंज बाउंड सिचुएशन चल रही है, राइट। लेकिन अगर इसी को आप सर डेली चार्ट में ले लोगे, अगर आपको लॉन्ग टर्म प्ले करना है, तो सर ये तो बहुत पॉजिटिव है अभी। आप कहीं से नेगेटिव हो मनीष जी इसमें? बिल्कुल भी नहीं, जी सर। राइट। अच्छा, अब इसी में सर वो जो एडिशन था जो मैंने आपको बताया था, सिर्फ अगर आपने एडिशन कर दिया कि इसी चार्ट पे आपने एक 50 का लगा दिया और एक आपने लगा दिया लेट्स से 200 का ही है, तो मनीष जी क्या बता रहा है? ये सिंपल बता रहा है आपका डेली चार्ट वाला कि अभी के लिए जो रेंज बाउंड सिचुएशन चल रही है दैट इज ओके, रेंज बाउंड सिचुएशन है, लेकिन ओवरऑल एवरीथिंग इज पॉजिटिव, राइट। तो अगर आप कम लॉट में करते हो और आपके लॉट साइज बिल्कुल फिक्स रहते हैं मनीष जी, तो ये सिचुएशन आपको बहुत हेल्प करने वाली है। एक लॉट में क्या आपको डर लगेगा नितेश? नो सर, नहीं लगेगा, राइट। तो ये बहुत हेल्प करता है आपको व्हेन यू लुक एट दी चार्ट्स लाइक दिस वे। लेकिन अपनी अपनी चीजें हैं, किसी को प्राइस एक्शन देखना पसंद है, किसी को ये देखना पसंद है, लेकिन अगर आप जो भी काम करोगे तो इस वे में कर लो, आपका काम हो जाए। सर बट एक क्वेश्चन था, हम सपोर्ट पे बाय करते हैं ना, तो ये ट्रेंडिंग के लिए करना है सर, मतलब कैसे? नहीं, आप समझे नहीं। आपको सपोर्ट्स वहां से निकालने हैं जहां से भी आप निकालते हो प्राइस एक्शन पे, या आप आरएसआई पे सपोर्ट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने प्राइस एक्शन नहीं देखना है, यू विल जस्ट चेक आरएसआई, और आरएसआई पे तो आपको सपोर्ट मालूम है ना नितेश। आप आरएसआई का वीकली ले लो, चलो अब आपको मालूम है कि वीकली जब भी सपोर्ट पे आएगा यू विल बाय। प्राइस एक्शन तो नहीं देखा आपने? यस, ओके सर। और आपके सामने ये वाला एक्शन है, तो आप सपोर्ट पे बाय करो और होल्ड करो। सही, यस। अगर आपने नितेश अब एक भी क्वेश्चन पूछा तो पक्का शरद जी सो जाएगी। उनकी आगे देखो, ये इतनी छोटी सी हो गई, चाइनीज हो गए थे सर को आगे चाइनीज चाहिए। स्टिल सर क्वेश्चन पेंडिंग सर, वो फिबो चैनल 3 बज गए, यूट्यूबर्स को तो, यूट्यूब व्यूअर्स को तो छोड़ दो। तो वो भी समझ रहे ना मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, मोमेंट ही नहीं अब है। सर जाके मतलब ऑब्वियसली मेरे सरनेम के आगे अंबानी तो लिखा नहीं है, यहीं से एनएससी को कॉल किया, मूवमेंट लाओ भाई, क्यों नहीं ला रहे हो, बड़ी देर हो गई। नहीं सर, एक बार फोन करना तो बनता, फोन करके बोलते हाँ रे कौन सा है। सर राकेश जी यहाँ ये मीटिंग पे है, एमएससी काफी दूर नहीं है। हाँ, राकेश जी को भेज देते हैं। सर हम YouTube लाइव में है विक्रम सर। सच में ये सोच लेते कि निफ्टी में कुछ लेना नहीं। जब मैं मुंबई गया था फर्स्ट टाइम 15 अगस्त के आसपास, तो वो बोल रहे थे ना मेरे को कि कोई दिक्कत नहीं, छुड़ा लेंगे आपको। रात को पकड़ लिया किसी ने। मैं इसलिए बोला विक्रम सर आगे पत्थर की बात नहीं करना है। कल कोई मारेगा और उठाएगा। नहीं, चलती है उनकी, वो मेरे को बोल रहे थे कि अगर रात को कोई पकड़ लेता ना, आपको छुड़ा लेंगे सुबह, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो जेंटलमैन वाले होटल थे ना शरद जी। राहुल सर, आपका जो सुबह ख्वाहिश थी वो पूरा हो गया सर, ग्रुप पे पोस्ट किया है। यहीं देखूं, कहाँ देखूं, रुक जाए। नहीं, अपने ग्रुप पर सर। अपने ही ग्रुप पे देख रहा हूँ मैं। अच्छा, लो ट्रायंगल नाम ज्यादा अच्छा है। ट्राई कलर सर। राइट। नितीश, अच्छा ये आपका जो फिफ्थ चैनल होता है, ये बहुत पावरफुल चैनल है, राइट। ये चैनल जो है डेफिनेटली ये आपके लिए वो ताले खोल सकता है अगर आप इसको समझें, जो आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करे होंगे। तो इसको लेकिन प्ले करने का एक बहुत मतलब बहुत स्पेसिफिक वे होता है। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने यहाँ से लिया, ये लगा लिया और ये लगा लिया और उसके नीचे कर लिया, नहीं, ऐसे नहीं होता। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप फिफ्थ चैनल आप लॉन्ग टर्म पे हो, शॉर्ट टर्म पे हो। जैसे मान लिया थोड़ा सा हमने लॉन्ग टर्म ले लिया, डेली चार्ट्स ले लिए, लॉन्ग टर्म मतलब डेली चार्ट्स ले लिए। और नितेश,
अब इस पे हमें फिफ्थ चैनल प्लेस करना है, राइट? तो अगर Yes, sir. आप एक बार फिफ्थ चैनल कोई भी प्लेस करोगे देन यू विल नॉट हैव टू चेंज दैट फिफ्थ चैनल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब आप टेक योर टाइम, फिफ्थ चैनल पेस्ट करो, लेकिन उसके बाद डू नॉट चेंज दिस। जैसे हमने बैंक निफ्टी में ये फिफ्थ चैनल लिया और मान लेते हैं इधर से इधर तक का प्लेस कर दिया, राइट? आओ नितिश, ये फिफ्थ चैनल हमें छेड़ना नहीं है। अगर मान लेते हैं ठीक है तो, अगर कंडीशन अप्लाई ये ठीक है तो, क्यों? देखिए फिफ्थ चैनल में आपको दोनों साइड की रेंजेस मिलती है। मान लेते हैं अगर आप जाओगे तो ऊपर, बहुत ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, ये पूरा रेंजेस आपको मिलता है। तो क्या होगा कि अगर आपने एक बार फिफ्थ चैनल लगा लिया तो नितेश मोस्ट ऑफ दी चार्ट्स, अगर मोस्ट ऑफ दी पॉइंट्स आपके फिफ्थ चैनल्स को मैच कर रहे होंगे तो इसका मतलब फिफ्थ चैनल आपका वर्किंग है, यस सर। राइट? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल चलिए इसी पे लगा के देखते हैं। मान लेते हैं बैंक निफ्टी का ये जो चार्ट है, पे अगर हमें फिफ्थ चैनल लगाना है तो हम ले लेते हैं मैक्सिमम पॉइंट कि दिस इज आवर मैक्सिमम पॉइंट। एक रेंज ले लेते हैं, ये रेंज परफेक्ट है, राइट? अब हमें देखना है कि हमें ऊपर लगाना है कि नीचे लगाना है। जहां पे भी आप लगाना चाहो, तो ये जो मेन पॉइंट है कहां से ये है, इसको आपको ट्रैक करना है, ना कि किसी और चीज। तो हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट आपका ये लग सकता है 300 वर्किंग। एक बार इसको लगा रहने देते हैं और लोअर साइड पे हम लेके आते हैं अच्छा नितेश, इसको देखिए, एक सिंपल सी बात समझिएगा। यस सर। फुल चार्ट से आपको लगा। तो नितेश, नाउ आपका ये वाला और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से मार्केट ने रिवर्ट बैक करा। तो इस पूरी रेंज को हम ऐसे ले लेते हैं ताकि हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट मिल पाए, ठीक? नाउ लेट्स ड्रैग दिस, जहां तक आप इसको ड्रैग कर सकते हो, या आपके लिए जो लोअर पॉइंट है चलिए मान लेते ही है। अब नितेश, आप इस पूरे चार्ट को देखोगे तो मैक्सिमम टाइम ये जो रेंजेस हैं, नितेश मैक्सिमम साइड जो रेंजेस हैं वो ये पूरा आपको वर्क करते हुए दिख रही हैं। किसी भी पॉइंट पे देखो क्या, राइट सर। राइट? अच्छा, ये रेंजेस आपको वर्क करती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब है जो बाउंस बैक है और जो रेजिस्टेंस है वो इन्हीं रेंजेस से कहीं ना कहीं से आता है। जी। अब ये जो रेंजेस हैं इन पे आपका प्ले अब ये पूरे लाइफ टाइम के लिए, जब तक ये चार्ट खराब नहीं करेगा, पूरे लाइफ टाइम के लिए आपके लिए चलेंगी रेंजेस। आप बुल ट्रेंड में हो तो आपको जो भी करेक्शन दिखता है, जैसे पहले इस वाले करेक्शन से यहां तक आया, ये आपका पहला करेक्शन हुआ, यहां से नीचे गया तो आपका ये करेक्शन मस्ट है। ये करेक्शन के बाद अगर वापस अपसाइड गया तो आपका ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। ये मतलब एक लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे आपको दिखा रहा हूं, राइट? तो ये सारी की सारी चीजें, इसका मतलब है बैंक निफ्टी कितना भी ऊपर चले जाए, 52,000 से ज्यादा ऊपर हम नहीं देख सकते, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक 52,000 नहीं क्रॉस करेगा तब तक मेजर रेजिस्टेंस हम ऊपर नहीं देखेंगे। लेकिन इसकी कंडीशन एक है कि एक बार अगर आपने सेट कर लिया, अभी भी मैंने पूरे अच्छे ढंग से सेट नहीं करा, एक बार आपने सेट कर लिया, देन यू डू नॉट हैव टू टच दिस अगेन। दैट मीन्स यू हैव टू ट्रस्ट योर फिबोनाची लेवल्स चैनल्स के। अगर आपने वो चैनल्स नहीं अच्छे से समझे तो आपका ये वर्क नहीं करने वाला। एक बार सेटिंग्स में दिखाएंगे हाँ इनपुट सर, में वही। आपने क्या करा है? तो सेटिंग्स में कुछ नहीं कर रहा है, सेटिंग्स में तो अभी मैं नॉर्मली कर रहा सर हूँ। ये ठीक सर। अभी सेटिंग्स में सर मैंने कुछ छेड़खानी नहीं करी है। सेटिंग्स में सिंपल है, आपके पास ये पूरे फिबोनाची लेवल्स दिए हैं, इन फिबोनाची लेवल्स पे आपको वर्क ये करना तो है। ऑन ऑफ हो जाएंगे। वो ऑन ऑफ ठीक हो है। जाएंगे। आपके पास ये सारी की सारी, इसमें कोई भी सर चैनल पे लॉग और लीनियर नहीं होता, चैनल्स पे लॉग और लीनियर का कोई मतलब नहीं है। जी। सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची चैनल्स पे लेवल्स होते हैं। आपको अपने लेवल्स, जैसे नितेश, किसी किसी के लिए दो ही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे आपने लेवला कि मैं इन लेवल्स पे ही वर्क करूंगा सिर्फ, मतलब जैसे आपका गोल्डन रेशियो जो हो गया, ये आपके सारे गोल्डन रेशियो का, मैं सारे गोल्डन रेशियो लगा देता हूँ।
डबल, और ये आपके गोल्डन रेशियो हो गए। आप ये बोलते हो कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया आपके लिए 61.8। आप ये बोलते हो मेरे पास किसी भी स्टॉक में अगर ये लेवल आएगा तो आई विल व्हाट आई विल डू, आई विल बाय, और इसके बाद जब भी मेरे को ऊपर में ये गोल्डन रेशियो मिलेगा, जैसे आप जो नीले वाला देख रहे हो दिस इज योर गोल्डन रेशियो, दिस वन 161.18, आई विल सेल। लेकिन उसके लिए आपकी चैनल की प्लेसमेंट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, वरना दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। बिल्कुल सर लेकिन ये जो प्लेस करने में दिक्कत आ रहा है सर थोड़ा। नहीं आ नहीं रहा है बच्चे, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ा ना। मैंने तो सर आपसे एक बार सर एक बार हटा के आप एक बार लगा के दिखाएंगे दोबारा पूरा, ओके मतलब एक बस जस्ट स्टार्ट कैसे क्योंकि- किया आपने? ठीक है, आप मैं एक बार फिर से सर दिखा देता हूँ। आपके लिए चार्ट है राइट। जी अब मनीष जी हमें 2-3 चीजें देखनी, जो मैं नॉर्मल चैनल्स में भी बताता हूँ। वो चीजें क्या है, या तो ऊपर का रेजिस्टेंस क्लियर हो तो नीचे का सपोर्ट क्लियर हो, जी मतलब आपकी बेस लाइन क्लियर होनी चाहिए। विक्रम जी अगर हमारी बेस लाइन मान लेते हैं ऊपर वाली ज्यादा क्लियर है, इसको बेस पकड़ लिया। अब नितेश इसको हम नीचे ड्रैग करते हैं जहां तक आपका मन है, जहां आपको लगता है, मान लेते हैं ये हमारा सपोर्ट है। आई एम रियली सॉरी सर यहाँ पर 0 to 1 का कोई प्ले नहीं है ना, क्योंकि ये जो चैनल अभी मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वह 0 और 1 लेवल आ रहा है सर। नहीं, इसलिए 0 और 1 का तो लेवल है ना। आप 0 से शुरू करोगे 1 पे ही तो छोड़ोगे ना। सर इसकी जो आगे वाली लाइन है वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है रेशियो के अकॉर्डिंग। सर वो अपने आप रेशियो का है। देखिए ये नितेश ये 0 और 1 है, हाँ आपने Yes, sir. 0 से शुरू करा और 1 पे आपने खत्म किया ना। जी ये आपका Okay. 0-1 तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम्म, ठीक डन। यस अब इस पे आप रेशियो लगाते जाओ। मनीष जी जैसे पहला रेशियो लगाया आपने, मान लेते पहला रेशियो आपने लिया 2.6 का, तो सर ये रेशियो तो वर्किंग करते हुए दिख रहा है बहुत क्लियरली, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने इसको लगा रहने दिया। दूसरा आपने रेशियो लगाया 3.8 का, क्या ये वर्किंग करते हुए दिख रहा है? नॉट एज सच, राइट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हटा दिया। सर इसके बाद हमने दूसरा रेशियो लगाया 50% वाला, म्यूट हो गया क्या? नहीं सर ये 50% वाला आ क्यों नहीं रहा, मैं वो देख रहा हूँ। ओके 0.5 है, सॉरी इसलिए नहीं आ रहा है ये, जस्ट गिव मी अ सेकंड। 0.5 अब आ जाएगा, ठीक है सर। ये जैसे 0.5 लगाया तो दैट मींस मोर और लेस वर्किंग करते हुए दिख रहा है नितेश, लेकिन हो Yes. सकता है इससे ज्यादा वर्किंग हमें देखने के लिए मिले 61.18, क्योंकि ये गोल्डन रेशियो है। तो ये 5 वाला हम हटा देंगे, गोल्डन रेशियो लगाएंगे। अब आप देख रहे हो दो में मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स मिल गए ठीक है। विक्रम जी, यस सर। राइट। ये दोनों इंपॉर्टेंट, तो इसका Careful. मतलब है लाइफ में बैंक निफ्टी को कहीं पे भी जाने दो, ये हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स मिल गए। तो इसका मतलब है ये अभी तक जितना भी रेंज चल रहा है हमारा वर्क कर रहा है मनीष जी। अब एक मनीष जी रेंज छूटा हुआ है ये वाला, राइट, और इधर से हो सकता है हमें इंपॉर्टेंट आगे बाउंस बैक मिले। तो कोशिश करते हैं कि अगर हमारा कोई फिबोनाची जो यहाँ पे रेशियो है क्या वो इस पे मैच करेगा। तो 61 से पहले अगर हमारा कोई रेशियो है विच इज लाइक 30.8, ये वाला देखेंगे तो इट इज ओके, लेकिन कोई ऐसा खास है नहीं, हम रेंज लेके चल सकते हैं, लेकिन ठीक है। मतलब 3 हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स मिले जो कि आपके नॉर्मल चैनल से बहुत बढ़िया है। अब नॉर्मल चैनल में क्या होता था विक्रम जी, आपने एक Middle. रेजिस्टेंस बनाया और आपने नीचे ड्रॉ कर दिया और इसका मिडिल जोन ले लिया, ऐसा था तो कुछ नहीं होता था, यस सर। राइट। लुक इसका एट इक्वल डिस्टेंस जो है करते थे, इक्विडिस्टेंस करते थे, राइट। लेकिन सर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, आपका ये वाला चैनल में और ये वाले चैनल में, इसमें आपके दोनों जो लेवल्स हैं वो बहुत परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, करेक्ट। राइट। अब आप नितेश एक चीज समझो, एक फिबोनाची चैनल काम नहीं करता, चैनल्स बहुत सारे वर्क करते हैं। और चैनल्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपने ये 2 रेशियो तो ले लिए, लेकिन हो सकता है आपका कोई दूसरा चैनल वर्क कर रहा हो जो हमने नीचे से यहां से लगाया था, हो सकता है वो चैनल वर्क कर रहा हो इसके साथ साथ अलॉन्ग विद दिस। तो एट अ टाइम देयर विल बी 2 और 3 चैनल्स जो लॉन्ग टर्म चार्ट पे काम करते हैं, फिबोनाची चैनल्स, ओके एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर। अच्छा सर इसमें हम लोग रेप्लिका नहीं करते जैसे नॉर्मल चैनल में हम लोग नहीं सर, कर लेते रेप्लिका करने की जरूरत इसलिए नहीं, जैसे आपको मानो बैंक निफ्टी ने अगर ये लेवल क्रॉस कर दिया तो सर नेक्स्ट लेवल क्या होगा, इस पर जस्ट आइए, और नेक्स्ट लेवल इसके ऊपर का सर जो भी आप चाहें 1 के ऊपर का, जैसे 1.72,
टू 1, हाँ। सॉरी, ये आ गया आपका लेवल। तो अगर आपको मालूम है कि इसमें आपको लेवल्स आना है तो माइनस हमने लगा दिया, तो आपका सर ये ऊपर में लेवल तो क्लियर हो गया। Yes, sir. सॉरी, तो सर इसका मतलब ये हो गया कि एक बार हमने ये चैनल लगा दिया, सब कुछ ठीक है, सब जगह मैच कर रहा है, तो वो उसके काम बाद बस करता है। रेशियोज ही खोलनी है हमें, लेवल रेशियोज के। 100% सर ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत काम आते हैं। आपने ये लेवल देख रहे हो। रेशियोज भी आप पहले से, सॉरी मैंने नो नो बीच में नो बोल सर, दिया। इट इज ओके, प्लीज टेल। नहीं आप कंप्लीट करिए। सर मैं ये कह रहा हूँ जो रेशियोज वगैरह हैं सर, सब ये स्टैंडर्ड हैं, वर्ड मैपिंग है, जी। राइट? तो रेशियोज तो काम आ जी, रहे थे। मेरा आपसे ये कहना है कि सर ये रेशियोज ही आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे गोइंग फॉरवर्ड, राइट? आपको कोई अपने आप से बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसी को फॉलो कर रहे हैं अपने आप से, जी 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 जी। राइट? अब मनीष जी ऊपर के लेवल देखने हो तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं हमने इसी लेवल से एक चैनल फिर खींचा फिबोनाची, और ये हमने हायर साइड पे रख लिया, ठीक? अब सर इसी को हमने क्या करना है, सूरज रेप्लिका जी करना उठ है। जाओ। सर मैं सो नहीं रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने 5 चैनल्स पे। I'm really sorry। थोड़ा क्या है, लिखते हैं तो थोड़ा ध्यान में मनीष जी ज्यादा जैसे रहता ये है, अब बैंक निफ्टी जब भी ये रेजिस्टेंस लेवल तोड़ेगा ना, दिस इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, और जब भी इसको तोड़ेगा, ऊपर में आपका जो मेन रेशियो है, जब भी बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, तब बैंक निफ्टी हैज टू कम टू दिस लेवल, बिकॉज दिस इज द गोल्डन रेशियो। आने वाले सालों में जब बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा, यू विल सी बैंक निफ्टी इज गोइंग टू टच दिस गोल्डन रेशियो, जहां से बैंक निफ्टी का जो मेजर करेक्शन है वो हमें विजिबल होगा। मतलब 1 लाख बैंक निफ्टी विल टच 1 लाख। सर अनडाउटेडली जाना सबको ऊपर ही है। नहीं, लेकिन मतलब ओम प्रकाश जी प्लीज गो अहेड सर। मुझे ऐसे लगता है राहुल सर, ये जैसे हर स्टॉक की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, तो फिबोनाची के चैनल पे भी अलग अलग स्टॉक अलग अलग लेवल्स को रिस्पेक्ट करते होंगे। यदि हम इफ वी गो इनटू 100% सर, ये ना? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो हर स्टॉक का अपना अपना तरीका है देख मतलब रहने का, बट इट इज वेरी तो हेल्पफुल। इफ वी कैन फाइंड आउट कि कौन सा स्टॉक कौन से लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है और उसको परमानेंट लगा के रख दो, तो काफी दिनों के लिए मेरे सर काम वो आएगा। लाइफ टाइम के लिए काम करेगा। आप काफी दिन छोड़ो, मेरे को आप एक स्टॉक बताओ सर, मैं आपको अभी लगा के दिखाता हूँ एक स्टॉक, एंड इट इज गोइंग टू वर्क फॉर योर लाइफ टाइम। लेट्स से टाटा मोटर्स सर। हाँ जी। सर इसमें भी डेली, मंथली और वीकली अलग नहीं, अलग वो आपके ऊपर है, मतलब आप कौन सा व्यू लेना चाहते हो। ये लगते तो आपके 1 घंटे पे भी, आपका कौन सा व्यू लेना है, राइट? अच्छा, उस पर डिपेंड करता है। अब ओम प्रकाश जी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपको लेना हो वो ले लीजिए। आपने रेंजेस हाँ लगाए जी। सर, हाँ जी। ठीक है? नाउ दिस इज योर रेंजेस फिक्स्ड, करेक्ट? एक मोटा मोटी ले रहे हैं, लॉग एडजस्टेड और इन सब का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन उन सब में बाद में जाएंगे, वरना अभी सब कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक? इसमें का सबका फर्क क्या पड़ता है बाद में। लेकिन नितेश, ये एक बार रेंजेस फिक्स हो गई आपकी, तो आपको मालूम है नीचे अब सपोर्ट लेवल्स क्या है, नीचे ऊपर अब रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है, जो भी वर्क कर रहे हो एज इट इज, और वो आप कम करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा चैनल वर्क कर रहा है। क्या ये चैनल वर्क कर रहा था? देखिए, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। सर इस सॉरी प्लीज सर, इससे हम ये भी कर सकते हैं, अगर ये फिब का चैनल अभी सर जो आपने ड्रॉ किया है अभी रिसेंट, ये अगर वर्क कर रहा है और हम जो नॉर्मल चैनल प्लेस करते हैं सर, वो ये कर सकते हैं सर इक्वली, मतलब तो आप कह रहे हैं मिक्स कर दें? हाँ मिक्स, मतलब सर हमें पता चल सकता है ना कि मिडल लाइंस पर ये आएगा क्या? नहीं तो नहीं, वो भी हो सकता है। नितेश, क्या वो आपके लिए बिल्कुल हो सकता है। एक बार इसको देख लीजिए नितेश। नितेश एक काम कर सकते हैं ना, हम प्रैक्टिस करते हैं पहले, फिर हाँ, सबसे करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। एक काम करेंगे ना, आधा चार्ट छुपा देंगे और अनजान कोई एक स्टॉक ले लेंगे, फिर देखते हैं कैसे काम करते हैं। नितेश, Yes, आपने yes. कैसे लगाए नितेश, नाउ थे? लुक एट दिस। आपके लिए टाटा मोटर्स पे सपोर्ट क्या है वो क्लियर कट यहाँ पे विजिबल है। टाटा मोटर्स Yes, की sir. आने वाले टाइम पे रेजिस्टेंस क्या है, टाटा मोटर का एक्सट्रीम रेजिस्टेंस क्या हो सकता है आने वाले सालों का,
ये आपको क्लियर कट Okay. विजिबल, आपको कोई भी चार्ट पे और कहीं देखने की जरूरत नहीं है, इट इज क्लियर कट। लेकिन ये आए कैसे, क्योंकि आपकी मैक्सिमम रेंज मिल गई हर जगह की, जी सर। है ना, यस आपकी मैक्सिमम रेंज मिल गई, दैट इज इट। ये आपको बेसिकली मेन देखना है। ठीक है जी सर। सर, आज आपने YouTube पे बहुत काम करवा लिया मेरे से नितेश। सर एक्चुअली उनको बाय बाय बोल दो, 3:22 हो गए, वो लोग भी छूटना चाहते अरे हैं। सर, कोई किसी ने रोका थोड़ा ना, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने रोका हुआ है। हाँ, सर एक्चुअली Guys, मैं आपको अपने कहीं आप नहीं को बोल जाना, रहा आपको हूँ, कहीं नहीं जाना है। अपने लिए बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक है दोस्तों, कभी कभी ना बहुत जरूरी है ये सारी चीजें, लर्निंग। अगर लर्निंग अच्छी होगी तभी आप अर्निंग कर पाएंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है। हर एक टूल की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, एंड डेफिनेटली ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, सब कनेक्टिंग दी डॉट्स होता है। अकेले आप चैनल सीख के कुछ नहीं कर सकते, नहीं, अकेले आप हार्मोनिक सीख के कुछ नहीं कर सकते, अकेले प्राइस एक्शन सीख के कुछ नहीं कर सकते। इट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग दी डॉट्स, जिसको मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। और ये कनेक्टिंग दी डॉट्स तब आता है, सेट कनेक्टिंग दी डॉट्स तब आता है जब आप एक एक थ्योरी को सीखते जाते हैं, पिछली वाली थ्योरी से कनेक्ट करते हो। आपने कहीं एक भी चीज को कनेक्ट नहीं करा, देन इट इज लाइक गॉन फॉर यू। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प। और बहुत बड़े बड़े सेशंस होते हैं, बहुत छोटे सेशन, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बहुत आपके काम आएंगे ये सारी चीजें।